उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से नारायण साकार हरि और भोले बाबा की चर्चा खूब हो रही है। इस बीच उनकी संपत्ति से लेकर उनकी ड्रेस की चर्चा है। भोले बाबा अपने सत्संग कार्यक्रमों में सफेद कपड़ों में नजर आते हैं। वो सफेद सूट और काले जूतों में कार्यक्रमों में दिखते हैं। इस ड्रेस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कासगंज के बहादुर नगर स्थित भोले बाबा के पहले आश्रम से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उनके सफेद सूट को लेकर उनके अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने के साथ ही जुड़े सेवादार राजपाल सिंह यादव ने खुलासा किया कि नारायण साकार हरि आखिर सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। नारायण साकार हरि और भोले बाबा ने कासगंज के आश्रम से ही सत्संग की शुरुआत की थी। कासगंज आश्रम में सेवादार राजपाल सिंह यादव उर्फ खन्ना जी ने उनके कपड़ों को लेकर और भगदड़ की घटना पर बात की। उन्होंने कहा कि आश्रम में भोले बाबा को सादा जीवन गुजारना पसंद है। उन्होंने भोले बाबा के सफेद सूट का सीक्रेट भी बताया। खन्ना जी ने कहा कि सफेद सूट का कोई लॉजिक नहीं है, वो सामान्य कपड़े भी पहनते हैं। सेवादार खन्ना जी ने कहा कि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है। भोले बाबा हमेशा मानवता की बात करते हैं। वो मानवता सेवा को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। मानव को गले लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अकेले में उनसे मुलाकात की बातें प्रचारित की जा रही हैं। बाबा के सफेद सूट के मसले पर खन्ना जी ने कहा कि सफेद सूट को आप सच्चाई से जोड़कर देखिए। खन्ना जी ने कहा कि जो झूठ का रंग होता है वो काला होता है, वहीं सच का रंग सफेद होता है। उनके बातों में मानवता और सच्चाई का रंग साफ दिखता है। साथ ही राजपाल सिंह यादव ने हाथरस भीड़ में भगदड़ की वजह अराजक तत्वों को करार दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी जिन पर थी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में आधिकारिक तौर पर 121 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक हाथरस जिले के फुलरई गांव में बाबा नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। इस सत्संग में 2.5 लाख लोग शामिल हो गए थे, जबकि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों की ही मिली थी। इस हादसे के बाद अब तक इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लापरवाही करने वाले 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। न्यायालय की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें अगुवाई थे चीफ साहब। उन्होंने जो एक विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी PIL के माध्यम से, इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें। यहां इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, SIT जांच कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी तरह से सद्भावना है, लेकिन इस तरह के PIL वाला मैटर नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, पर्सन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहां से खत्म कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिन बाबा का सत्संग सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनका किसी भी रिपोर्ट में नाम नहीं है। वहीं SIT की जांच और FIR के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक न्याय आयोग का भी गठन किया है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।